राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा कि चिंतन मनन करना क्या होता है, एकाग्रता करना क्या होता है और ध्यान ये क्या होता है। क्या एकाग्रता और ध्यान एक ही बात है या इनमें कोई अंतर है। सिमरन के ज़रिए, क्या जप के ज़रिए हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। क्या सिमरन करने से, 5 नाम का जप करने से हम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो बाबा जी महाराज ने हमें शब्द धुन और प्रकाश को देखने के लिए क्यों कहा। इन बातों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो कृपया इनके बारे में बताने की चेष्टा करिए। तो चलिए इस विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आप लोगों की बदौलत मुझे कुछ चंद शब्द बोलने का मौका मिलता है और मैं बहुत ही ज़्यादा अनुग्रहित हूँ। प्यारी सत्संगत जी, अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और बड़े ही शांतमय तरीके से सत्संग को सुनने की कृपा करें। सत्संगत जी, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चिंतन मनन करना क्या होता है। देखो, मनन का अर्थ है विचारना, दिशाबद्ध विचारना। हम सब विचार करते हैं, सोचते हैं, लेकिन वह मनन नहीं है। वह विचारना दिशा रहित है, अस्पष्ट है, कहीं जाता हुआ नहीं है। असल में हमारा विचारना मनन नहीं है। तुम्हारे अनजाने ही एक विचार दूसरे विचार को जन्म दिए जाता है। एसोसिएशन के कारण एक विचार अपने आप ही दूसरे विचार पर चला जाता है। जो भी तुम सोचते हो वह एसोसिएशन है, एक विचार से दूसरा विचार जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए समझें, तुम एक कुत्ते को गली पार करते देखते हो। जिस क्षण तुम कुत्ते को देखते हो, तुम्हारा मन कुत्तों के संबंध में सोचने लगता है। कुत्ता तुम्हें ले चला और फिर मन के अनेक एसोसिएशंस हैं, जुड़ाव हैं। जब तुम बच्चे थे, तुम एक खास तरह के विशेष कुत्ते से डरा करते थे। वह कुत्ता तुम्हारे मन में उभर आता है और उसके साथ तुम्हारा बचपन चला आता है। फिर कुत्ते तो भूल जाते हैं और एसोसिएशन के प्रभाव के कारण तुम अपने बचपन के संबंध में स्वप्न देखने लगते हो और फिर बचपन के साथ जुड़ी हुई अनेक चीज़ें आती हैं और तुम अनेक बीच चक्कर काटने लगते हो। जब तुम्हें फुर्सत हो तो तुम सोचने से पीछे चलो, विचारने से पीछे हटकर वहाँ जाओ, वहाँ से विचार आया। एक एक कदम पीछे हटो और तब तुम पाओगे कि वहाँ कोई दूसरा विचार था जो इस विचार को लाया और उनके बीच कोई संगति नहीं है। तुम्हारे बचपन के साथ इस गली के कुत्ते का क्या लेना देना, कोई संगति नहीं है, सिर्फ मन का जुड़ाव है, एसोसिएशन है। अगर मैं गली पार करूं तो वह कुत्ता मुझे मेरे बचपन में नहीं ले जाएगा, कहीं अन्यत्र ले जाएगा, किसी तीसरे व्यक्ति को वह कहीं और ले जाएगा। हर एक आदमी के मन में एसोसिएशन की श्रृंखला है। कोई भी घटना एसोसिएशन की श्रृंखला से जुड़ी जाती है। तब मन कंप्यूटर की भांति काम करने लगता है। तब एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी निकलती चली जाती है। यही सब तुम दिन भर करते रहते हो। जो भी तुम्हारे मन में आए उसे ईमानदारी से एक कागज़ के टुकड़े पर लिख लो। तुम हैरान हो जाओगे कि ये क्या मेरे मन में चल रहा है। दो विचारों के बीच कोई संबंध नहीं है और तुम इसी तरह के विचार करते रहते हो। तुम इसे विचारना कहते हो। ये सिर्फ एक विचार का दूसरे विचार के साथ जुड़ाव है और तुम उनके साथ बह रहे हो। विचार तब मनन बनता है जब वह एसोसिएशन के कारण नहीं, निर्देशन से चलता है। अगर तुम किसी खास समस्या पर काम कर रहे हो
तो तुम सब एसोसिएशन की श्रृंखला को अलग कर देते हो और उसी एक समस्या के साथ गति करते हो। तब तुम अपने मन को निर्देश देते हो। मन तब भी इधर उधर से किसी पगडंडी से किसी एसोसिएशन की श्रृंखला पकड़कर भागने की चेष्टा करेगा, लेकिन तुम सभी अन्य रास्तों को रोक देते हो और मन को एक विशेष मार्ग से ले चलते हो। तब तुम अपने मन को दिशा देते हो। अब समझो, अभी तुम्हारे मन में सत्संग वीडियो सुनने से पहले अनंत विचार चल रहे होंगे। जो भी विचार चल रहे हैं, इन विचारों को मनन करना नहीं कहा जाता। परंतु अगर तुम्हारे घर में आग लग गई, तो जब तुम्हारे घर में आग लग गई तो ये आग लगना तुम्हारे घर में ये एक समस्या है। तब तुम ये नहीं बोलोगे कि दिमाग में जो भी विचार चलेंगे वो ऐसे वैसे चले जाएं। तब तुम उस समस्या का समाधान खोजने के लिए एक विचार करोगे और मनन करोगे। विचार तब भी तुम्हारे मन में चलेंगे, परंतु वो एक मनन बन जाता है कि किस प्रकार से इस घर की आग को बुझाया जाए, इस पैदा की गई समस्या का समाधान किया जाए। ये फर्क है। एक तो है एक से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तुम हिमाचल में हो, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से कनाडा, कनाडा से कहीं और। तो इसी तरह से तुम्हारे विचार चल रहे हैं। और दूसरा, अगर तुमने किसी खास समस्या पर विचार किया, सोचा समझा कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, माना उसके साथ में और भी समस्याएं जुड़ाती हैं। तुमने कोई बिजनेस करना हो, तुमने घर पे खेती करनी हो। अब खेती करने से पहले तुम सोचते हो क्या मैंने बीज बोना है, कैसी कैसी खाद लानी है, किस किस प्रकार से मैंने खरपतवार उखाड़ने हैं, पानी डालना है, और भी न जाने कई कई चीज़ें सोचते हो। एक सोचना ये भी है, एक सोचना अपने आप से भी है। और ये जो दूसरा समस्या का समाधान करने वाला सोचना है, इसको हम कहते हैं मनन। किसी समस्या में संलग्न एक वैज्ञानिक मनन में होता है। वैसे ही किसी समस्या में उलझा हुआ तार्किक या गणितज्ञ मनन करता है। जब कवि किसी फूल पर मनन करता है, तब शेष संसार उसके मन से ओझल हो जाता है। तब दो ही होते हैं, एक फूल और दूसरा कवि। और कवि फूल के साथ यात्रा करता है। रास्ते के किनारों से अनेक चीज़ें आकर्षित करेंगी, लेकिन वह अपने मन को कहीं नहीं जाने देता है। मन एक ही दिशा में गति करता है, निर्देशित। यह है मनन, मन को दिशा देना। विज्ञान मनन पर आधारित है। कोई भी तार्किक विचारक मनन है। उसमें विचार निर्देशित है, दिशाबद्ध है। विचार की दिशा निश्चित है। सामान्य विचारना तो व्यर्थ है, मनन तर्कपूर्ण है, बुद्धिपूर्ण है। फिर एकाग्रता है। एकाग्रता का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर ठहर जाना। ये विचारना नहीं है, एक बिंदु पर होने को एकाग्रता कहते हैं। सामान्य विचारणा में मन पागल की तरह गति करता है। मनन में पागल मन निर्देशित हो जाता है, उसे जहां तहां जाने की छूट नहीं है। एकाग्रता में मन को गति की ही छूट नहीं रहती। साधारण विचारना में मन कहीं भी गति कर सकता है। मनन में किसी एक खास दिशा विशेष में ही गति कर सकता है। एकाग्रता में वह कहीं भी नहीं गति कर सकता। एकाग्रता में उसे एक बिंदु पर ही रहने दिया जाता है। सारी ऊर्जा, सारी गति एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है। फिर से हम देसी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लो तुम्हारे पास एक घोड़ा है। अब जब तुमने जंगल में जाकर वो घोड़ा पकड़ा, वो एक पागल घोड़ा था। पहले इधर उधर ऐसे ही भाग रहा था। उसके बाद तुमने क्या किया, उस घोड़े पर किया काबू। जब तुमने उस घोड़े पर काबू किया, तब तुम अपनी जहां मर्जी मंजिल पर जाना चाहते हो, वहां पे तुमने उसे ले जाना शुरू कर दिया। पहले तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे काबू में नहीं था, और दूसरे नंबर पर वही जो पागल घोड़ा था तुमने काबू कर लिया, और जिस दिशा में तुम ले जाना चाहते हो वहां तुमने उस घोड़े को ले जाना शुरू कर दिया। मान लो उत्तर दिशा की तरफ ले जाना चाहते थे तो उत्तर दिशा की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। पूर्व दिशा की तरफ ले जाना चाहते थे तो पूर्व दिशा की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। ये है मनन। पहले नंबर पर खाली विचार,
दूसरे नंबर पर मनन कि तुम घोड़े को किसी भी खास दिशा में ले सकते हो। और तीसरे नंबर पर आती है एकाग्रता। जैसे ही तुमने घोड़े को ठहरा दिया, किसी एक जगह बांध दिया, खूंटी से, किल्ली से, जहां भी तुम बांधना चाहते हो बांध दिया। अब जैसे ही तुमने घोड़े को बांधा, वह रुक गया। अब जब वो रुका, चौकड़ी मारकर, घोड़े तो मेरे ख्याल से चौकड़ी मारकर बैठते नहीं होंगे, वैसे ही उस बैठने या रुक जाने को एकाग्रता कह सकते हैं। अब घोड़ा तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी उदाहरण है, उसी तरह से मैंने कोशिश की है समझाने की कि मनन, विचार करना या एकाग्रता, इन तीनों में क्या फ़र्क है। एकाग्रता में घोड़ा कहीं भी हिलता डुलता नहीं है। सोच लो तुम्हारे पास रोबोटिक घोड़ा था, रुक गया एक जगह पे, खड़ा हो गया, उसको हम कह देते हैं एकाग्रता। सारी ऊर्जा घोड़े की, सारी गति एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है। यह है एकाग्रता। योग का संबंध एकाग्रता से है। साधारण मन दिशाहीन, अनियंत्रित विचारक से संबंधित है और वैज्ञानिक मन दिशाबद्ध विचारणा से संबंधित है। योगी का चित्त अपने चिंतन को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, वह उसे गति नहीं करने देता। तीन तरह के मन है। साधारण मन उलझनों में पड़ा रहता है। बहुत सी स्त्रियां होंगी, बहुत से पुरुष होंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, खाली बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चल रहा है। कभी कभी टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। जब कहीं बैठ गए, दिमाग में कूड़ा कचरा कहीं का कहीं कुछ ना कुछ चला रहता है। यह साधारण मन की दशा है। दूसरे नंबर पर कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है जो संशोधन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनके मन की दशा क्या है? वो एक खास चीज़ का समाधान ढूंढना चाहते हैं। अब जितने भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, अब जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन खोजी होगी या जिन्होंने टीबी की इलाज खोजा होगा या और भी बीमारियों का इलाज खोजा होगा, उन्होंने अपने मन को दिशाबद्ध किया और अपने हिसाब से उसको चलाया ताकि कोई खोज हो सके। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है एक योगी, एक साधक। वो अपने चिंतन को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जो अपना मन है वो इधर उधर नहीं भटकने देता, ना तो वह किसी खोज में भटकने देता है, ना उसके मन में बहुत से विचार उठते हैं। वह उसे केंद्रित रखता है। और उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है ध्यान। साधारण विचारणा में मन कहीं भी जा सकता है। मनन में उसे एक दिशा में गति करने की इजाज़त है, दूसरी सब दिशाएं वर्जित हैं। एकाग्रता में मन को किसी भी दिशा में गति करने की इजाज़त नहीं है, उसे सिर्फ एक बिंदु पर एकाग्र होने की छूट है। और ध्यान में मन है ही नहीं। ध्यान यानी अमन की दशा। ये चार अवस्थाएं हैं: साधारण विचारना, मनन, एकाग्रता और ध्यान। अब तुम समझो, अभी बहुत से जाते हैं डेरों में, कोई किसी के पास जाता है तो कोई किसी के पास जाता है। साधारणतः सभी सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुन सुनकर उनके जो विचार हैं इधर उधर घूमते हैं। थोड़ा सा उनको पता लगता है कि हमने क्या करना है। जब उन्हें पता लगता है, वे सोचते हैं, विचारते हैं कि हाँ, हमें नामदान ले लेना चाहिए, दीक्षा ले लेनी चाहिए, या कोई भी तुम्हारा गुरु है वो तुम्हें कुछ समझाता है, तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाता है। तो दूसरे नंबर पर हुआ मनन। पहले तुम ऐसे ही सत्संग सेंटरों में जाते हो, डेरों में जाते हो, कुछ भी तुम्हें बताया जाता है उससे तुम सोचते हो, विचारते हो, अमल में लाने की चेष्टा करते हो, तो मन को एक खास दिशा में निर्देशित करने की कोशिश करते हो। उसके बाद क्या होता है, तुम लोगों को दे दिया जाता है किसी गुरु द्वारा जप साधन। अब ये जो जपना है, इस जप के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है। इस जप के द्वारा जब भी तुम इन शब्दों को जपना शुरू करते हो, कोई भी शब्द हो, 5 नाम हो, 2 नाम हो, 3 नाम हो, 7 नाम हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये एक रहस्य की बातें हैं कि ये जो 5 नाम है, ये 5 मंजिलों के नाम या 5 अवस्थाओं के नाम बताए जाते हैं, या और भी बहुत सारी खोजें हैं। अब दिल्ली को कोई अंग्रेज़ी में कुछ भी नाम दे सकता है, कोलकाता को कैलकाटा कह सकता है, हिमाचल को कोई और नाम दे सकता है। अब ये नामों का
हल्का सा भेद है जो बाहर जपे जाते हैं शब्द है। अब दही है, दही को हिंदी में दही कहते हैं, अंग्रेजी में कर्ड कह देते हैं। अब दूध है, दूध को हिंदी में दूध कह देते हैं। अब उसी दूध को अंग्रेजी में मिल्क कह देते हैं। शब्दों का ही भेद है चीज़ एक ही। तो शब्द जितने भी तुम्हें दिए जाते हैं, राम राम जपो, राधा राधा जपो, ओम नमः शिवाय जपो, राधा स्वामी जपो, या 5 नाम जपो, 3 नाम जपो, 7 नाम जपो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये शब्द जो हैं, ये शब्द तुम्हें एकाग्रता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि तुम अपने मन को एक केंद्र पर एकाग्र कर लो। अब केंद्र क्या है? तुम्हारे लिए ये 5 नाम केंद्र हो सकते हैं, जपते जाओ जपते जाओ जपते जाओ। अब उदाहरण के लिए मैं ले लूँ राधा स्वामी शब्द। अब किसी गुरु ने आप लोगों को दे दिया कि भाई इस राधा स्वामी शब्द को जपो। अब तुम जपते गए जपते गए जपते गए जपते गए, तो तुम्हारा मन अब कहीं भटकता नहीं है। जैसे ही तुमने जपना शुरू किया, पहले तो तुम मुंह से जपते हो, मुंह से तुमने राधा स्वामी बोलना शुरू किया, उदाहरण है, मुंह से तुमने बोलना शुरू किया। उसके बाद क्या होता है? मन बोलने लगता है। मन अपने आप ही राधा स्वामी करना शुरू कर देता है। तो जब मन बोलने लगता है ये राधा स्वामी के शब्द, तो मन पर एक संस्कार पड़ता है इन शब्दों के बोलने का। तो जब मन पर यह संस्कार पड़ता है तो मन में और कोई विचार नहीं उठता, ना कोई निंदा, ना चुगली, ना किसी की ये बुराई, ना वो बुराई, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, ना कोई फलाने की घरवाली भाग गई, ना कोई उसका बेटा कोई लड़की ले आया, कोई विचार नहीं चलते हैं। जो सिमरन के शब्दों को जाप करता है उसके मन में सिर्फ एक ही विचार चलता है, या राधा स्वामी या जो तुम 5 नाम लेते हो, 7 नाम लेते हो, 3 नाम लेते हो। अब ये तो हो गई तुम्हारे मन की एकाग्रता। अब ये जो एकाग्रता है, इस एकाग्रता में तुम परमात्मा तक तो नहीं पहुंच गए, एकाग्रता ध्यान तो नहीं, तुम एकाग्रचित हो गए, ये ध्यान नहीं है। अगर एकाग्रता ही ध्यान होती तो मेरे ख्याल से फिर तो गुरु बेवकूफ़ हैं जिन्होंने तुम्हें शब्द धुन सुनने को कहा या प्रकाश देखने को कहा। मेरे ख्याल से कि भाई वो पागल तो नहीं, हम ही मूर्ख हैं, हम ही निपट अज्ञानी हैं। परंतु हम क्या करते हैं, 40-40 सालों से इन शब्दों को ही जपते रहते हैं। असली बात हम समझते नहीं और फिर कहते हैं कि भाई गुरु झूठा, गुरु हमारा लालची है, गुरु पैसे ऐंठता है, गुरु ये है, गुरु वो है। गुरु क्या करे? गुरु अपना सिर मराए, गुरु कुछ नहीं ऐसे कर सकता। मेन चीज़ है भाई कि गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर पूरा पूरा चलना, आधा अधूरा नहीं। तुम आधा काम करते हो, दूसरा काम कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा भाई तुम्हारी जगह। ना तो गुरु कर सकता है, ना तुम्हारे माँ बाप करेंगे, ना तुम्हारे बच्चे करेंगे। तुम्हारी रोटी भाई तुम्हें ही खानी होगी। तुम आधा अंग करते हो, दूसरा अंग तुम करते नहीं हो। आधे अंग पे तुम जोर लगाते रहते हो। सारी उम्र तुम शब्दों को जपने में, रटने में लगे रहते हो। अगर शब्दों को रटना ही ये होता तो गुरु तो दूसरा अंग तुम्हें बताता नहीं। मैं नहीं बताता तुम्हें कि भाई तुम्हें ये शब्द धुन को सुनते सुनते लीन हो जाना है या प्रकाश को देखते देखते उसमें लीन हो जाना है। तो ये महाराज चरण सिंह जी क्यों अपने सत्संगों में फरमाते कि शब्द और प्रकाश के जरिए तुम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचोगे? क्यों वो उदाहरण देते इस बात की अपने सत्संगों के कि मान लो तुम किसी जंगल में खो गए हो। अब जंगल में खो गए हो तो भाई तुम खो गए हो, तुम्हें दिशा का पता नहीं। तुम पहले देखोगे किसी से आवाज़ आती है कहीं से कुत्ते के भौंकने की, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जिस टाइम वो सत्संग फरमाया करते थे। कहा करते थे कि तुम आवाज़ ढूंढो, कोई कुत्ते के भौंकने की, कोई किसी के बोलते की, कोई मुर्गा बांग देता हो या कुछ भी आवाज़ आती हो तो तुम उस आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगते हो। परंतु बात यह है कि जंगल में अंधेरा है, जंगल में अंधेरा है तो भाई तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, आगे का रास्ता दिखता नहीं। तो आगे का रास्ता दिखता नहीं, तुम्हारे हाथ में टॉर्च होगी, लालटेन होगी या कुछ भी होगा जिससे रोशनी दिखे। तो धीरे धीरे उस आवाज़ को सुनते सुनते उस रोशनी के ज़रिए तुम धीरे धीरे अपने घर पे पहुंच जाओगे। तो उसी प्रकार से वो उदाहरण दिया करते थे कि इस शब्द और प्रकाश के ज़रिए तुम अपने मंजिल मकसूद पहुंचोगे। ये शब्द और प्रकाश को देखना और सुनना ये भी नाम नहीं है, सच्चा नाम ये नहीं है। सच्चा नाम वो है कि जब तुम उस अवस्था में आ जाते हो, स्थिति प्रज्ञ, उस अवस्था में आ जाना उसको कहते हैं नाम। कि तुम देखते हो अपने कर्मों को होते हुए। कौन सी ताकत है वो
जो तुम्हारे भीतर बैठी है, जो इस प्रकाश को देखती है, जो इस शब्द को सुनती है, जो वो ताकत ये सुनती है, वो है तुम्हारी ताकत, तुम्हारा अपना आपा। वो चीज़, उसके बारे में इन सत्संगों में फरमाया जाता है। परंतु तुम लोग भूले भटके हो, बाबा ले जाएगा, बाबा क्या खाक ले जाएगा, तुम लोगों ने काम ही पूरा नहीं किया। और बाबा बूबा कोई नहीं आता भैया मेरे, प्रकाश और शब्द ही आता है। ये शब्द की आवाज़ सुनाई देती है मरते वक्त और प्रकाश दिखाई देता है। इसके अलावा और कोई शक्ल पदार्थ अगर आ जाए तो समझ लेना तुम अपने मन के चक्कर में हो। इन सिमरन के जाप से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मन एकाग्र हो गया। कुछ भी करवा लो मन से। घोड़ा जब तुम्हारे काबू में आ गया, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जा सकते हो तुम घोड़े के ऊपर बैठकर, कुछ भी करवा सकते हो घोड़े से। मन जब काबू आ जाए तो इस शब्दों के जाप के माध्यम से तुम्हारे अंदर एक ही गूंज चलती है। जो विचार पैदा करोगे, जो मांगोगे, तो भाई वो मिल जाता है। चाहे कुछ भी चाहो। दुनियादार दुनिया मांग सकता है, दुनियादार मांगे, जो उसे चाहिए वो मांग सकता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जो भी व्यक्ति इस सिमरन और भजन का साधन करता है, उसके घर में कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अगर तुम्हारे घर में दरिद्रता है, तुम्हारे घर में कुछ भी चीज़ है, तो उसका कारण इतना ही है, तुम लोग भजन सिमरन नहीं करते। अगर तुम लोग करते होते तो तुम क्यों चीखते चिल्लाते फिरते। अब बहुत से हैं जिनको नामदान भी मिला है, सिमरन का हल्का फुल्का जाप कर लेते हो, फिर भी चेलों के पीछे, तांत्रिकों के पीछे भागते हो। अरे किसी की बात क्या करनी, मेरे खुद के घर वाले ऐसे थे, नामदान लिए को इतने साल हो गए फिर भी वो जाते थे ऐसे, तो किसी की बात क्या ही करनी। तो भाई या तो तुम लोगों ने देखा देखी में ये नामदान ले लिया, या तो तुम्हें इस रास्ते का पता नहीं। तो इस रास्ते का पता तभी लगेगा पूरी तरह से जब तुम सत्संग सुनोगे कामिल मुर्शिद का। नामदान देना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी दे सकता है। बड़ी बात तब है जब किसी कामिल मुर्शिद का सत्संग सुनोगे। कामिल मुर्शिद तुम्हें रास्ते में आने वाली अड़चनों के बारे में बताता है कि भाई तुमने करना क्या है और क्या नहीं करना है। इसीलिए कहा जाता है कामिल मुर्शिद से ही नामदान लो। या तुमने अगर किसी से नामदान ले लिया है, दीक्षा ले ली है, कोई चिंता नहीं, तुम किसी कामिल मुर्शिद को तो सत्संग सुनना शुरू करो। अगर सत्संग सुनोगे तभी तो तुम्हारा फायदा होगा, नहीं सुनोगे तो सारी उम्रें टक्करें मारते रहोगे और मार ही रहे हो। किसी का क्या ही है, किसी को कोई साबित करने की तो ज़रूरत नहीं है। बहुत से हैं 40-40 सालों से परेशान है, कोई 50 साल से, साधन अभ्यास को समझा नहीं। अगर बिल्कुल ढंग से समझ लेते तो बात ही क्या होती। एक दिन मेरे मुंह से निकल गया कि भाई 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने तुम लगातार ये भजन सिमरन करते जाओगे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। अब एक व्यक्ति है, उन्होंने ये बात ही पकड़ ली कि 6 महीने के बाद कुछ होगा। अगर 6 महीने के बाद नहीं हुआ भैया तो क्या होगा। अगर नहीं हुआ फिर तो वो मुझे ही बोलेंगे ना कि भाई आपने 6 महीने बोला। अब ये जल्दबाजी जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बार बार कहता हूँ ठहर जाओ। जल्दबाजी सबसे ज़्यादा बड़ी अड़चन है तुम्हारे अंतस में विकास के लिए। तुम चाहते हो जल्दी हो जाए। जल्दी क्या हो जाए? जल्दी हो जाने का मतलब ही यही है कि तुम्हारा मन टिका नहीं, एकाग्रचित नहीं हुआ। अगर तुम्हारा मन एकाग्रचित हो जाता, टिक जाता, तो तुम में जल्दी रहती ही नहीं, तुम में परेशानी रहती ही नहीं। अगर तुम लोगों में अब भी जल्दबाजी है तो समझ लेना भजन सिमरन का असर तुम लोगों पर हुआ नहीं। किसी कामिल मुर्शिद के सत्संग में तुम जाते तो हो, परंतु सो के आ जाते हो, नींदें पूरी करके आ जाते हो। भाई जब किसी कामिल मुर्शिद के सत्संगों में जाओ तो भाई जाग लिया करो, आंख खोल कर सुना करो। अगर आंख बंद करके सुनोगे या सो ही जाओगे उससे क्या फ़ायदा। तो भैया मैं कह रहा हूँ पूरी बात सुना करो। या तो किसी की देखा देखी में नामदान ना लिया करो, अगर ले ही लिया है अपनी मर्जी से तो पहले पूरे साधन और अभ्यास को समझा करो। अभी बहुत से बच्चे हैं 10वीं की शिक्षा उन्होंने पार की होगी, अब उसके बाद उन्होंने एक मेन स्ट्रीम चुननी होगी, मेडिकल लें या नॉन मेडिकल लें या आर्ट्स में जाएं या कॉमर्स में जाएं। तो चुनने से पहले वो सोच विचार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अभी तुम लोग भी सोच लिया करो कि तुम लोगों को मुक्ति चाहिए या दुनिया चाहिए। दुनिया चाहिए तो भाई तुम तब भी जा सकते हो, दुनिया तो बड़े आसानी से मिल जाएगी। दुनिया अगर चाहिए तो भाई तुम लोग साधन अभ्यास किया करो, दोनों आंखों के मध्य में आंख बंद करके इन सिमरन के शब्दों का जाप किया करो। और जब जाप करोगे तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति पैदा होगी, जो भी तुम लोगों को चाहिए होगा
वो तुम्हें मिल जाएगा, अवश्य मिलेगा। दुनिया चाहिए तो भाई ये ले लो। अगर संसार से दिल उब गया हो, सब चीज़ें भोग ली, उसके बाद फिर आगे चलो, मुक्ति के लिए आगे चलो। मुक्ति के लिए क्या रास्ता है? वो यही रास्ता है, सिमरन के जरिए एकाग्रचित हो जाओ। एकाग्रता जब मिल जाए तो भाई उसके बाद शब्द धुन और प्रकाश को सुनते हुए अपने मंजिल मकसूद पहुंच जाओ। तब जाके अगर तुम मरने लगोगे तो मरते वक्त तुम इस शब्द और प्रकाश में डूबोगे, तब जाके मुक्ति होगी। अगर सारी उम्र ही तुम लोगों ने दुनिया मांगी, दुनिया की परेशानियों में फंसे रहे, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरी घरवाली, ये मेरा घरवाला, ये मेरी माँ, ये मेरा पिताजी, तो मरने वक्त भी तो भैया वही याद आएगा, वही याद आएगा। और क्या याद आएगा? एक कहानी मुझे याद आती है। एक बड़ा धनपति था, उसके 4 बेटे थे, एक पत्नी थी। मरने लगा था, मरण शैया पर पड़ा था, अपने घर में कमरे में बैठा था। बैठे थे सभी लोग, तो अपने घर में लेटा पड़ा था, मरने वाला था। यही कोई 2-3 घंटे बचे होंगे शायद मरने को। डॉक्टर भी सामने। पूछने लगा अपनी पत्नी से कि भाग्यवान, मेरा पहला बेटा किधर है? कहने लगी कि देखिए ये बेटा मेरा पहला खड़ा है। तो फिर वो पूछने लगा कि मेरा दूसरा बेटा किधर है? बताने लगी कि इधर देखिए। कहता हाँ पिताजी मैं इधर खड़ा हूँ। बोलने लगा कि भाई मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? पत्नी सोचने लगी कि शायद मरने के वक्त बड़ा प्रेम जग गया होगा, कि भाई प्रेम के कारण अपने बेटों की पूछ रहा होगा। फिर कहने लगा मेरा चौथा बेटा कहाँ है? चौथा बेटा उसके सर पर खड़ा था। तो कहने लगी कि हाँ पिताजी मैं इधर खड़ा हूँ। तो कहने लगा अगर सभी यहाँ है मूर्खों तो दुकान पे कौन है? दुकान पे कौन है? दुकान पे तो भाई इतने सारे ग्राहक चले गए होंगे, दुकान तो डुबा दी तुम लोगों ने। तो ये बात है, सारी उम्र धन के बारे में सोचा, दुकान के बारे में सोचा, तो भैया मरने वक्त भी वो दुकान के बारे में ही सोच रहा था। कोई प्रेम नहीं आया था कि पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। सारी उम्र दुनिया सोची, तो मरने के वक्त भी भैया दुनिया ही सोचेगा। दुनिया ही सोची उसने। तो ये सब बातें हैं भाई, मरने वक्त भी तुम लोग वही सोचोगे जो तुमने पूरी जिंदगी सोचा। इसी कारण तुम्हें कहा जाता है कि रोज 10-10 मिनट का साधन अवश्य किया करो। ये जो तुम्हें भजन सिमरन का अभ्यास बताया जाता है, 10-10 मिनट का साधन, अगर तुम मुक्त नहीं भी हुए तो इस संस्कार के कारण तुम्हारा अगला जन्म बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया परिस्थितियां मिल जाएंगी, तुम भोग भी लोगे और तुम्हारा अपने आप ही बचपन से ही परमात्मा की तरफ जो अपना खिंचाव है वो होता जाएगा। बहुत से तुमने देखे होंगे माँ बाप जिनके बच्चे 12-12, 13-13 साल की उम्र होगी, उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, खिंचाव बहुत है परमात्मा के प्रति। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके माता पिता वैसे हैं तो उन्होंने बच्चे को भी वैसा ही जन्म दिया। क्योंकि बच्चा मरने से पहले उसने पिछले जन्म में अपना साधन अभ्यास किया था, तो जब मरा अगला जन्म उसका हुआ तो वही हुआ जहाँ पे उसको साधन अभ्यास बढ़िया तरीके से करने के लिए मौका मिल सके। तो इसी तरह से परमात्मा हमें अगला जन्म प्रदान करता है। वो कहते हैं ना, जहाँ आदसा तहाँ बादशाह। आखिरी जन्म में जिधर हमारा ख्याल होगा उसी ख्याल के मुताबिक हमारा अगला जन्म होगा। अगर बेटे बेटियों, बच्चों में, माता पिता या जो भी जिसमें भी ख्याल होगा, अगला जन्म में तुम उसी के यार दोस्त रिश्तेदार बन के आ जाओगे। अब देखो, अब ये भी बाहर है, अब गुरु का शरीर भी बाहरी है। अब आखिरी मरते वक्त तुम गुरु के शरीर को याद करोगे, परंतु गुरु का शरीर जब मरा, वो गुरु जब मरा वो तो चला गया शब्द और प्रकाश में। तो जब तुम भाई मरोगे, तुमने गुरु के शरीर को याद किया, तो तुमने शब्द और प्रकाश में तो अपनी डुबकी लगाई नहीं। तो तुम जब शब्द और प्रकाश में कूदोगे नहीं तो तुम कहाँ जाओगे? तुम भाई इधर ही भटकोगे। बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति हरिद्वार को चाहते हैं वो हरिद्वार की मछलियाँ बनेंगी। अब मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि जो व्यक्ति ब्यास के डेरों को जफियाँ डाले फिरते हैं या अपने अपने डेरों के, वो ब्यास की मछलियाँ बनेंगी। हरिद्वार में तो चलो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है खाने पीने को, ब्यास में तुम लोग तड़फोगे। ब्यास की मछलियाँ बन जाओगे फिर तो वहाँ पे भाई कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा सावन सिंह जी की बात है। वो कहा करते थे ऐसा कि भाई हरिद्वार का चिंतन करोगे तो हरिद्वार की मछलियाँ बनोगे, तो वैसे ही अगर ब्यास का चिंतन करोगे तो भाई ब्यास की मछलियाँ बनोगे।
जगह तो वही है, स्थान तो वही है, ईंट पत्थर हरिद्वार में भी बने हैं, ब्यास में भी बने हैं। तो ऐसे ही तुम सबका हाल है। बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे कि भाई तुम लोग वो नहीं समझते पागलो जो मैं समझाना चाहता हूँ। तुम लोग काहे के लिए आते हो मेरे पास? कहते कहते मर गए वो, और तुम लोगों ने समझा नहीं। जिन्होंने समझा वे तो तर गए, और जिन्होंने नहीं समझा वो आज भी भटक रहे हैं। एक जन्म नहीं तो दो जन्म, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, अनंत अनंत जन्मों से भटक रहे हो। कितने जन्म हो गए तुमको इस बात को चूकते हुए? समझते नहीं तुम लोग। माना कि तुम लोगों का बड़ा प्रेम प्यार है, भक्ति है, तुम्हारी अटूट भक्ति है, पर यार इस भक्ति का करना भी क्या है? तुम लोगों ने क्या करोगे इस भक्ति का बिना निर्देश के? अड़ियल घोड़ा है, अड़ियल घोड़ा है, कहीं जाता नहीं कहीं आता नहीं। भाई सत्संग की बड़ी ज़्यादा महिमा है, इसीलिए कहा जाता है सत्संग की आदि घड़ी आदि हूँ से आद, और करे काटे कोट अपराध। ऐसे कुछ बाणी थी, मुझे बाणी तो याद नहीं रहती, तो माफ़ करना भैया। तो मैं बात कह रहा हूँ कि सत्संग सुनना बड़ा ही ज़्यादा अनिवार्य है। सत्संग से तुम लोगों को अपनी कमियां पता लगती हैं। गुरु आपको ऐसे तारता है, और होना चाहिए कामिल मुर्शद। अगर हुआ कथावाचक तो भाई कथाएं सुनाएगा, अंतस की बात कोई बोलेगा नहीं, कथा कहानियों में ही तुम्हें उलझाएगा और तुम उलझ जाओगे। पहले ही कचरा तुम्हारे दिमाग में कम होता है जो तुम और लेकर घर चले जाओगे। कृष्ण की कोई बात नहीं होती, कृष्ण कहाँ जन्मा, कृष्ण ने क्या किया, ये किया वो किया, उसकी बात चली रहती है। राम की जीवन की, जो उसके जीवन में जो उसकी शिक्षाएं थी उसकी बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे कि राम को वनवास कैसे हुआ, सीता मैया के साथ क्या हुआ, हनुमान जी के साथ क्या हुआ। समझाएंगे बुझाएंगे नहीं तुम लोगों को। तो क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आओगे? और कहते फिरते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? क्या फ़ायदा इन बातों का? क्या होगा तुम्हारा? खुद तो तुम्हारा धन लूट जाते हैं, तुम निर्धन होते जाते हो और ये धनी हो जाते हैं। तुम लोग बसों में धक्के खाते हो और ये कारों में, गाड़ियों में घूमते हैं। ये सब होता है। और जो व्यक्ति सच्ची सच्ची बात कहते हैं उन व्यक्तियों के पास से तुम भाग आते हो, क्योंकि भाई बात चुभती है, चुभनी चाहिए। और सही बात तुम सुनना कौन चाहता है? तुम सभी को चाहिए कि हमारे में ये मिल जाए वो मिल जाए, तो भाई उसकी भी बात कर रहा हूँ। साधन अभ्यास किया करो। साधन अभ्यास करने से दुनिया भी मिलेगी और परमार्थ भी मिलेगा। परमार्थ कैसे मिलेगा उसकी चर्चा मैं अब भी कर रहा हूँ। तो भैया एकाग्र होना ध्यान नहीं है। सिमरन का जप किया तो उन्होंने, राधा स्वामी बोला, सतनाम वाहेगुरु बोला, ओंकार जो भी ये शब्द हैं ये बोले, कलियम बलियम जो बोला, इनसे नहीं परमात्मा मिलने वाला। जप से आज तक नहीं मिला। मन में जितना चिर हो तुम मन के दायरे में, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। मन से ही तो पार जाना है, शब्द और प्रकाश के साथ ही तो आगे जाना है। तो भाई शब्द और प्रकाश में तो तभी कूदा जा सकता है ना जब मन ना हो। अब तुम लोगों ने देखा होगा, जब जब तुम परेशान होते हो मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, और जब तुम्हारे अंतस में बहुत सारे विचार चलते हैं तो उन विचारों के चलने के कारण ही तुम्हारी ये जो अनहद नाद की धुन है ये कम सुनाई देती है। प्रकाश तुम्हें कभी नहीं दिखाई देता है क्योंकि विचार ही बड़े चल रहे हैं। और जब विचार थोड़े कम हो जाते हैं, तुम थोड़े शांत हो जाते हो, तो अनहद नाद की आवाज़ बड़ी तेज सुनाई देती है, शब्द की आवाज़ बड़ी तेज सुनाई देती है। जो तुम प्रकाश देखते हो वो भी बड़ा ही ज़्यादा बढ़िया दिखाई देता है। तो ये चीज़ है भाई कि जैसे ही तुम मन में आए तुम्हारा शब्द और प्रकाश मध्यम हो गया। जैसे ही तुम्हारा मन हल्के हल्के से गायब होता गया, तुम्हारा शब्द और प्रकाश प्रज्वलित होता गया, तुम्हें अनहद नाद की धुन और ज़्यादा सुनाई देने लगी। तुम लोगों ने देखा होगा सुबह सुबह जब तुम उठते होगे तो उठते के ही मेरे ख्याल से 5 मिनट पहले जैसे तुमने आंखें खोली है या उठने वाले हो, ये अनहद नाद धुन की आवाज़ बड़ी तेज़ तुम्हें सुनाई देती होगी। वो क्यों सुनाई देती है? क्योंकि उस वक्त तुम्हारा मन होता ही नहीं है, या होता है या बड़ा कम होता है। बड़ी ही बढ़िया नींद आई, सुबह तुम बड़े फ्रेश उठे अनहद नाद की आवाज़ ज़ोर से सुनाई देने लगी। जैसे तुम अपने ब्रश करने लगे, बाथरूम में गए, लैटरिन में गए, तो भाई क्या होगा, तुम्हारे अंदर विचार आने लगे, कुछ भी चलने लगा, वो अनहद नाद की आवाज़ फिर से मध्यम हो गई। अब जब तुम भजन सिमरन के लिए बैठोगे फिर से वो अनहद नाद की आवाज़ तेज़ हो गई। तो जब जब मन आता है, कभी भी मन आ गया तो भाई
मन में जब तक तुम हो, कोई भी शक्ल पदार्थ है, दुनिया की शक्ल पदार्थ है, देखो भाई तुम्हारे गुरु का शरीर भी ये माया ही है, क्योंकि उन्होंने ये शरीर धारण किया है तुम्हें समझाने के लिए, अपने माथे टिकवाने के लिए नहीं धारण किया है। तुम लोग जाते हो, माथे टेकते हो, राधा स्वामी बुला लो कि बाबा मेरी तरफ देख ले, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तुम लाख माथे रगड़ो, लाख उनके कपड़ों को हाथ लगाओ, लाख उनके सामने फोटोआं खिंचाओ, चाहे कुछ मर्जी करो, कुछ नहीं होने वाला। जो दवाई भाई तुम्हारे गुरु ने पी है वो दवाई तुम्हें भी पीनी पड़ेगी। जब तक वो दवाई नहीं पियोगे तुम भी ठीक नहीं होगे। तो दवाई उसने तुम्हें बता दिया कैसे क्या करना है। हालांकि नामदान के बाद भी साफ साफ ये बातें कह दी थी, फिर भी तुम लोग नहीं समझते, फिर भी तुम लोग भागे पड़े हो कि हमने माथे टेकने हैं। उसका उपदेश वो नहीं तुमसे सुना जाता। हालांकि असली गुरु भक्ति, गुरु की असली सेवा क्या है? गुरु की सच्ची भक्ति और सेवा है उसके शब्दों को सुनना, उसके सत्संग में जाना और उसके सत्संग में उसके द्वारा बोली गई वाणी को सुनना, सुनने के बाद गुनना, गुनने के बाद अमल करना। अमल जब करोगे ये गुरु की सच्ची भक्ति है, ये गुरु का सच्ची सेवा है। बाकी सब तो सांसारिक व्यवहार है। तुमने टांगे दबा दी, तुमने जूते पहना दिए, तुमने उसको कोई खाने की चीज़ दे दी, तुमने गुरु को ये कर दिया वो कर दिया, ये सब सांसारिक व्यवहार है, ये भी ज़रूरी है। बात ये है कि भाई जो व्यक्ति बेशुक्रा है, जो व्यक्ति कृत घन है, उसको कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए बाहरी गुरु के सत्संग सुनना तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक हम अपने आप को पहचान नहीं लेते। जब तक अपने आप की पहचान नहीं हुई, बाहरी गुरु का साथ छोड़ना ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। साथ छोड़ने से मतलब उसके सत्संगों से विमुख हो जाना, सत्संगों से दूर हो जाना, क्योंकि कामिल मुर्शिद ही तो बताएगा कि भाई कैसे अंदर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नामदान के वक्त कितनी देर होती है भाई उसके पास? 1-1.5 घंटा, या जो भी तुमने दीक्षा ली है, किसी भी गुरु से ली होगी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे तुमने आगरा से ली होगी, चाहे तुमने पंजाब से हरियाणा से ली होगी, चाहे ब्यास से ली होगी, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि भाई तुमने सत्संग कैसे सुने, उसके ऊपर कैसे चले, तुम्हें अपनी कमियों का पता लगता है। तो सत्संग सुनना तो भाई बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। सत्संग सुनकर ही तुम लोगों को पता लगेगा कि कैसे आगे जाना है, कैसे नहीं जाना है। अभी तुम मेरी बातें सुन रहे हो, बहुत लोगों के भ्रम दूर हुए होंगे। जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं उनको तो बड़ी हैरानी हुई होगी कि ये व्यक्ति कह क्या रहा है। देखो भाई, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये पुराने जितने भी सनातन से ये पद्धति चली आ रही है, कोई भी चीज़ है, या जितने भी पहले स्वामी जी महाराज थे, स्वामी जी महाराज में ही राधा स्वामी मत को माना जाता है, तो उसके बाद जितने भी संत हुए हैं उनकी उदाहरणें दे देकर आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरी बात कोई अलग नहीं है, मैं कोई अलग से शिक्षा नहीं पैदा कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो सत्य है, जो उन्होंने बताई है। अगर मेरी बात पे शक हो, चिट्ठी लिख लेना अपने अपने गुरु महाराज को कि भाई ये कहा गया है, क्या ये सत्य है या ये झूठ है, जो भी हो पूछ लेना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई एकाग्रता ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है अमन, उसमें एकाग्रता के लिए भी गुंजाइश नहीं है, मन के होने की ही गुंजाइश नहीं है। यही कारण है कि ध्यान को मन से नहीं समझा जा सकता। एकाग्रता तक मन की पहुंच है, मन की पकड़ है, मन एकाग्रता को समझ सकता है, लेकिन मन ध्यान को नहीं समझ सकता। वहां मन की बिल्कुल पहुंच नहीं है, अमनीय दशा। एकाग्रता में मन को एक बिंदु पर रहने दिया जाता है। अब जैसे कि तुम सिमरन के शब्दों का जप करते हो, ध्यान में वह बिंदु भी हटा लिया जाता है। साधारण विचारणा में सभी दिशाएं खुली रहती हैं, एकाग्रता में दिशा नहीं, एक बिंदु भर खुला है, और ध्यान में वह बिंदु भी नहीं खुला है। गौर करो, तुमको दूसरा अंग में बताया होगा महाराज जी ने कि भाई तुमने आंखें बंद करनी है, ऐसे ऐसे बैठना है, इस धुन को सुनना और उसमें लीन हो जाना है। उस वक्त कहा था कि भाई तुमने इस सिमरन के शब्दों का जाप नहीं करना है और ना ही किसी गुरु की शक्ल याद करनी है। अंतस में जो सच्चा गुरु है वो प्रकाश है,
जो प्रकाश स्वरूपी गुरु है वो ये नहीं कि कोई दाढ़ी मूछ वाला महात्मा खड़ा होगा, नहीं, बिल्कुल गलत। अंतस में ये जो प्रकाश की लौ है ये दिखाई देती है जैसे सूरज के समान। कभी लाल रोशनी होती है, नीली पीली, ये बदलती रहती है। हर व्यक्ति के स्वभाव के हिसाब से ये बदलाहट होती है। तो ये जो बदलाहट होती है अंतस में, ये सामने दिखाई पड़ती है। ये जो रोशनी तुम देखते हो, तो अंतस में इसमें लीन हो जाना होता है। तब सिमरन के शब्दों का जाप छोड़ देना होता है, जिसको तुम भजन कहते हो। और तब किसी भी गुरु की शक्ल का ध्यान नहीं करना होता है। वहाँ मन के होने की भी सुविधा नहीं है। साधारण विचारणा मन की साधारण दशा है। ध्यान उसकी उच्चतम संभावना है। निम्नतम है सामान्य विचारणा, एसोसिएशन, और उत्तम शिखर है ध्यान, अमन। पहले प्रश्न के साथ ही यह भी पूछा गया है कि यदि मनन और एकाग्रता मन की ही प्रतिक्रियाएं हैं, तो मन की प्रतिक्रियाएं अमन की अवस्था उपलब्ध करने में कैसे सहयोगी होती हैं। यानी अब सोच विचार है और ये मन की एकाग्रता है, तो इससे ध्यान को कैसे उपलब्ध हुआ जाए। देखो, मन पूछता है कि मन ही मन के पार कैसे जा सकता है। कैसे कोई मानसिक प्रक्रिया उस चीज को पाने में सहयोगी हो सकती है जो मन की नहीं है। ये बात परस्पर विरोधी मालूम देती है। तुम्हारा मन उस अवस्था को पैदा करने में प्रयत्नशील कैसे हो सकता है जो मन की अवस्था नहीं है। अब इसे समझो। जब मन है तो क्या है? वह विचारने की प्रक्रिया है। और जब अमन की दशा है तब क्या है? वह विचारने की प्रक्रिया का अभाव है। अगर तुम अपने विचारने की प्रक्रिया को घटाते जाओ, अपनी विचारणा को विसर्जित करते जाओ, तो तुम धीरे धीरे अमन की अवस्था को पहुंच जाओगे। सबसे पहले तुम लोगों ने ये जप सिमरन किया, तो जप सिमरन करने के साथ साथ तुम्हारा मन एकाग्र हो गया। तुम्हारे विचार कम हुए कम हुए कम हुए और रह गया सिर्फ एक विचार। अब एक विचार को हटाने के लिए कोई ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती। कईयों को करती होगी, मुशक्क़त करनी पड़ती होगी, इसका मुझे ज़्यादा पता नहीं। तो मैं बात ये कहना चाहता था कि पहले तुम्हारे अंदर अनंत विचार चलते थे, उसके बाद सिर्फ एक सिमरन का ही विचार चलने लगा। राधा स्वामी, राधा राधा राधा, या राम 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 राम, जो भी विचार तुम करते हो, जो भी तुम जप करते हो, इसके बाद इससे छलांग लेनी होती है, ये भी बंद कर देना होता है। इसको जैसे ही बंद करते हो तो अमन की अवस्था में पहुंच जाओगे। तो मन का अर्थ है विचारना और अमन का अर्थ है निर्विचार। और मन सहयोगी हो सकता है, मन आत्मघात करने में सहयोगी हो सकता है। तुम आत्महत्या कर सकते हो, लेकिन तुम कभी नहीं पूछते कि कोई जिंदा आदमी स्वयं को मारने में कैसे सहयोगी हो सकता है। तुम अपने मरने में अपनी ही सहायता कर सकते हो, हर कोई कर रहा है। तुम अपनी ही मृत्यु को लाने में सहयोगी हो सकते हो और तुम जिंदा हो। वैसे ही मन अमन होने में सहयोगी हो सकता है। मन कैसे सहयोगी हो सकता है? अगर विचार करने की प्रक्रिया गहरी होती जाए तो तुम मन से अधिक मन की ओर बढ़ रहे हो, और अगर विचार की प्रक्रिया क्षीण होती जाए, विरल हो जाए, तो तुम अमन की ओर बढ़ने में अपनी मदद कर रहे हो। ये तुम पर निर्भर है। और मन सहयोगी हो सकता है क्योंकि इस क्षण तुम अपनी चेतना के साथ क्या करते हो, यही मन है। अगर तुम उसके साथ कुछ बिना किए अपनी चेतना को अपने पर छोड़ देते हो तो वह ध्यान बन जाती है। तो दो संभावनाएं हैं। एक यह कि धीरे धीरे क्रमशः तुम अपने मन को कम करो, घटाओ। अगर वह 1% घटे तो तुम्हारे भीतर 99% मन है और 1% अमन है। ये ऐसा है जैसे तुम अपने कमरे से फर्नीचर हटाते रहे हो, साज सामान हटा रहे हो, और अगर तुमने कुछ फर्नीचर हटा दिया अपने कमरे से तो थोड़ा खाली स्थान, थोड़ा आकाश वहाँ पैदा किया। फिर और ज़्यादा फर्नीचर तो और ज़्यादा आकाश पैदा हो गया।
और जब सब फर्नीचर हटा दिया, बेड हटा दिया, अलमारी हटा दी, अपने कुर्सी हटा दी, तो समूचा कमरा आकाश हो गया। सच तो ये है कि फर्नीचर हटाने से कमरे में आकाश नहीं पैदा हुआ, आकाश तो वहां था ही, वह आकाश फर्नीचर से भरा था। जब तुम फर्नीचर हटाते हो तो वहां कहीं बाहर से आकाश नहीं आता है, आकाश फर्नीचर से भरा हुआ था। तुमने फर्नीचर हटा दिया और आकाश फिर से उपलब्ध हो गया। गहरे में मन भी आकाश है जो विचारों से भरा है, दबा है। तुम थोड़े से विचारों को हटा दो और आकाश फिर से प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम विचारों को हटाते जाओ तो तुम धीरे धीरे आकाश को फिर से हासिल कर लोगे। यही आकाश ध्यान है, यही खालीपन, यही शून्य अवस्था, यही निर्विचार अवस्था। कोई भी तस्वीर नहीं, कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, निशब्द में उतरना ही सच्चा ध्यान है। ये बात क्रमिक भी हो सकती है और अचानक भी, त्वरित भी, एक छलांग में ही। जरूरी नहीं कि जन्मों जन्मों तक धीरे धीरे फर्नीचर हटा जाए, क्योंकि उस प्रक्रिया की भी अपनी कठिनाई है। जब धीरे धीरे फर्नीचर हटाते हो तो पहले 1% आकाश पैदा होता है और शेष 99% भरा का भरा रहता है। अब ये 99% आकाश 1% खाली आकाश के संबंध में अच्छा नहीं अनुभव करेगा, वह उसे फिर से भरने की चेष्टा करेगा। अब बहुत से हैं, आदमी एक तरफ से विचारों को कम करता है और दूसरी तरफ से नए नए विचार पैदा किए जाता है। सुबह तुम थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हो, भजन करते हो, उसमें तुम्हारी विचार की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। फिर तुम बाजार जाते हो, दुकान जाते हो, जहां विचारों की दौड़ शुरू हो जाती है। स्पेस, आकाश फिर से भर गया। दूसरे दिन तुम फिर वही सिलसिला दोहराते हो, उसे रोज दोहराते हो। विचारों को बाहर निकालना, फिर उन्हें भीतर लाना। तुम सब फर्नीचर इकट्ठा भी बाहर फेंक सकते हो, यह तुम्हारा निर्णय है। यह कठिन जरूर है क्योंकि तुम फर्नीचर के आदी हो गए हो। एक तुम्हें फर्नीचर के बिना अड़चन अनुभव होगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि स्पेस का, आकाश का क्या करें। तुम उसमें गति करने से भी डरोगे। तुमने ऐसी स्वतंत्रता में कोई गति नहीं की है। बहुत से हैं, बहुत सी लेडीज हैं, कहते हैं कि हमें डर है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और कहती भी फिरती हैं कि हमें परमात्मा भी चाहिए, हमें मुक्त भी होना है। भला भाई ये कैसा हो सकता है? तुम लोग जाना तो स्वर्ग चाहते हो पर मरना कोई नहीं चाहता। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। बहुत से कॉल्स मेरे पास आते हैं, कहती हैं कि जी डर बड़ा लगता है। अब भाई मैं क्या करूं? तुम डरते क्यों हो? डर है काहे का? डर यही कि आगे क्या होगा, अंधेरा है, आगे प्रकाश है, बड़ा ज्यादा हो गया है, बड़ा डर लग रहा है। तो भाई साधन छोड़ दो, अभ्यास छोड़ दो। बात सीधी है। अगर तुम लोगों को डर लगता है तो छोड़ दो साधन, अभ्यास करना, अपने आप डर खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ कहते हो कि नी जी, मैं तो अगले जन्म में नहीं आना चाहती, मैं तो नहीं आना चाहता। बड़े दुख ही दुख हैं। जिसने इस संसार में दुख ही दुख देख लिए ना, वो अपने आप ही वैरागी हो जाता है। किसी के समझाने बुझाने की जरूरत नहीं है, पता ही लग जाता है संसार दुख है। जिसने जहर पी ही लिया, हल्का सा एक बूंद ही पी लिया, शरीर खराब हुआ, क्या उसे पता नहीं चलेगा कि भाई पूरा जहर पीने से मौत हो सकती है? उसी प्रकार से जिसने ये जान लिया कि संसार दुख है, वो अपने आप ही वैरागी हो जाता है। अब बहुत से हैं, कहते हैं कि जी मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है? तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई परमात्मा की भक्ति करने के लिए परमात्मा खुद दुख देता है। सुख में तो तुम भजन सिमरन करते नहीं, उसको याद करते नहीं। अब उसकी याद है क्या? उसकी याद है कि 24 घंटे तुम मृत्यु को याद रखो और अपने भीतर उसको याद करो जो तुम्हारे जरिए देख रहा है। तुम ही तो देख रहे हो। अब देखो, तुम विचार तो नहीं, तुम ये शरीर तो नहीं, तुम ये कपड़े तो नहीं, तुम मन भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। तो तुम हो क्या? वो कौन सी ताकत है जो तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारे कृत्यों को देख रही है? जो वो ताकत देख रही है वो हो तुम। तो मैं कह रहा हूं कि भैया जिनको डर लगे कुछ भी हो रहा है, वो साधन अभ्यास छोड़ दें, अपना मजे करें। जब दिल हो तो कर लिया करें, क्या फर्क पड़ता है? एक जन्म नहीं तो और जन्म से ही। तो मैं कह रहा था, मन एक संस्कार है।
हम विचारों के आदी हो गए हैं। क्या तुमने देखा? यदि नहीं देखा है तो देखना कि तुम रोज रोज वही विचार दोहराते रहते हो, जैसे किसी यूट्यूब पर रिकॉर्ड की गई वीडियो, वह भी पुराना नया नहीं। तुम वही वही चीजें पुनरुक्त करते रहते हो। क्यों? उसका उपयोग क्या है? एक ही उपयोग है कि वह एक लंबी आदत है और तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। तुम अपने बिस्तर पर पड़े नींद की प्रतीक्षा कर रहे हो और वही बातें रोज रोज मत में आती हैं, तुम्हारे मन में दोहराती हैं। ये तुम रोज रोज क्यों करते हो? लेकिन वह एक तरह से काम आती हैं। पुरानी आदतें संस्कार के रूप में सहायता करती हैं। एक बच्चे को खिलौना चाहिए, उसे खिलौना मिल जाए तो उसे नींद आ जाएगी और तब तुम उससे खिलौना ले सकते हो। लेकिन खिलौना ना रहे तो बच्चे को नींद ना आएगी। ये भी संस्कार है। बहुत से बच्चे हैं अपने साथ खिलौने लेकर सोते हैं। जैसे ही उसे खिलौना मिलता है कि उसके मन में कुछ प्रेरणा होती है, वह नींद में उतरने के लिए राजी हो जाता है। वही बात तुम सबके साथ हो रही है। खिलौनों में फर्क हो सकता है। किसी आदमी को तब तक नींद नहीं आती जब तक वह राम राम का उच्चार न करे, राधा राधा न कहे, राधा स्वामी न कहे। वह सो ही नहीं सकता। ये राम राम उसका खिलौना है। ये 5 नाम का सिमरन, 6 नाम का ये उसका खिलौना है। ये राम राम कहता है, खिलौना मिल गया और वह सो जाता है। तुम्हें एक नए कमरे में नींद आने में कठिनाई होती है। अगर तुम किसी खास ढंग के कपड़े पहनकर सोने के आदी हो तो तुम्हें रोज रोज उन्हीं खास कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तुम्हें नाइट गाउन पहनकर सोने की आदत है और अगर वह ना मिले तो तुम्हें नींद लगने में कठिनाई होगी। क्यों? अगर तुम कभी नग्न होकर नहीं सोए हो और तुम्हें नग्न होकर सोने को कहा जाए तो तुम्हें अड़चन होगी। क्यों? नग्नता और नींद में कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये संबंध है। पुरानी आदत, पुरानी आदतों के साथ आदमी आराम अनुभव करता है, वह सुविधाजनक है। वैसे ही सोचने के ढंग ढांचे भी आदतें हैं। तुम्हें आराम मालूम देता है। रोज रोज वही विचार, वही दिनचर्या। तुम्हें लगता है सब ठीक चल रहा है। तुम्हारे विचारों में तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ है। वही समस्या है। तुम्हारा फर्नीचर महज कचरा नहीं है जिसे फेंक दिया जाए। उसमें तुमने बहुत कुछ पूंजी लगा रखी है। कोई 25,000 के बेड ले रखे हैं, कोई 30,000 के, कोई कुछ ले रखा है तो तू कुछ ले रखा है। अब मेरी बुआ जी हैं, 500 रुपये का एक टप ले लिया है, उसको बोलती रहती है मेरा है मेरा है। तो ऐसे तुम सबकी आदतें हैं। सब फर्नीचर तुरंत और इकट्ठा फेंका जा सकता है, वह हो सकता है त्वरित घटना घट जाए, उसके उपाय भी हैं। तुरंत इसी क्षण तुम अपने सारे मानसिक फर्नीचर से मुक्त हो सकते हो। लेकिन तब तुम अचानक रिक्त, खाली, शून्य हो जाओगे और तुम्हें पता नहीं रहेगा कि तुम कौन हो। अब तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि क्या करें, क्योंकि पहली दफा तुम्हारे पुराने ढंग ढांचे तुम्हारे पास नहीं होंगे। उसका धक्का, उसकी चोट इतनी त्वरित हो सकती है कि तुम मर भी सकते हो, पागल भी हो सकते हो। इसीलिए त्वरित विधियां प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं। जब तक कोई तैयार ना हो त्वरित विधियां काम में नहीं ला जा सकती। अब बहुत से हैं। एक ने मेरे से प्रश्न पूछा, आज ही वीडियो कॉल आई, कि पुराने समय में एकदम से दया मेहर कर देते थे, एकदम से कुछ हो जाता था, एकदम से बख्शिश कर देते थे। पूछते थे कि तुम लोग क्या चाहते हो, तो वही एकदम से उनको अंदर पहुंचा दिया जाता था। वो तभी होता था एकदम से क्योंकि वो तैयार होते थे। और जब तक कोई तैयार ना हो वह पागल हो सकता है, क्योंकि उसके पुराने अटकाव नहीं रहे। अतीत तुरंत विदा हो जाता है और अतीत अचानक चला जाता है। इसीलिए तुम भविष्य की भी नहीं सोच सकते, क्योंकि भविष्य को तो हम सदा अतीत की भाषा में सोचते हैं। सिर्फ वर्तमान बचता है और तुम कभी वर्तमान में रहे नहीं। या तो तुम अतीत में रहते हो या भविष्य में। इसीलिए जब तुम पहली बार मात्र वर्तमान में होगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम पागल हो गए हो। बहुत से हैं बाबा जी महाराज से दया करो, मेहर करो, बख्शिश करो। भैया तुम लोग खुद सोचो, क्या तुम लोग तैयार हो? क्या तुम लोग तैयार हो उसे लेने के लिए? अगर नहीं तैयार हो तो भाई वो क्यों देगा? यही कारण है कि त्वरित विधियां उपयोग में नहीं लाई जाती हैं। और वे तभी उपयोग में लाई जाती हैं जब तुम किसी खास ध्यान पीठ से जुड़े हो, किसी ध्यान पीठ से जुड़े हो, जब तुम किसी गुरु के साथ समूह में काम कर रहे हो,
जब तुम समग्र भाव से भक्ति भाव में हो, जब तुमने ध्यान के लिए अपना समूचा जीवन अर्पित कर दिया हो। इसीलिए क्रमिक विधियां ही अच्छी हैं, वे लंबा समय लेती हैं। इसलिए तुम धीरे धीरे आकाश के आदी हो जाते हो। तुम आकाश को, उसके सौंदर्य को, उसके आनंद को अनुभव करने लगते हो और तुम्हारा फर्नीचर धीरे धीरे हट जाता है, निकल जाता है। इसीलिए साधारण विचार से मनन पर जाना अच्छा है, वह क्रमिक विधि है। मनन से एकाग्रता पर जाना अच्छा है। ये जो तुम्हें जप सिमरन दिया जाता है बहुत अच्छा है, वह क्रमिक विधि है। और एकाग्रता से ध्यान पर छलांग लगाना अच्छी है। तब तुम धीरे धीरे गति करते हो, जमीन को प्रत्येक कदम पर अनुभव करते हुए, और जब यथार्थ प्रत्येक कदम से तुम्हारी जड़ जम जाती है, तभी तुम अगला कदम शुरू करने में केंद्रित, संतुलित होने की सोचते हो। ये छलांग नहीं है, ये क्रमिक विकास है। इसीलिए सामान्य विचार, मनन, एकाग्रता और ध्यान, ये 4 चरण हैं, 4 कदम हैं। सामान्यता से तुम पहले पहले सत्संग सुनने जाते हो, फिर तुम्हारे विचार आते हैं कि भाई मैंने नामदान लेना है। नामदान लेने के बाद तुम जप सिमरन करते हो। जप करते करते तुम्हारा मन एकाग्र हो जाता है। फिर तुम इसके भी आगे एक छलांग ले लेते हो ध्यान में, जहाँ कुछ नहीं होता, ना ये जप होता है, ना तप, ना पूजा, ना पाठ, ना दान, ना पुण्य। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग हिसाब है। अब ये राधा स्वामी मत की वाणी है, उसके अनुसार मैंने समझाने की कोशिश की। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने बहुत कुछ कह दिया, आप इतना ही अमल कर लो, इतना ही बहुत है। अगर आप जी ध्यान करते हो तो भाई भजन सिमरन के पूरे पूरे स्टेप्स को फॉलो करो। नहीं करोगे किसका क्या जाएगा, अपना ही नुकसान है। और उसके बाद मैं सांस क्रिया बताया करता हूँ। सांस क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना। 15 से 20 मिनट नाक से सांस लिया और मुंह से छोड़ा, एकदम से करते गए। देखो दिन भर तुम सांस लेते हो, दिन भर में तुम्हारी सांस बड़ी ओछी ओछी सी आती है, उथली उथली सी आती है। जब तुम नाक से सांस लोगे, लंबा सांस लोगे, पेट भर जाएगा, फेफड़ा भर जाएगा, और मुंह से एकदम से छोड़ दोगे। ऐसे करते करते तुमने 15-20 मिनट तक करना है। तुम्हारा शरीर एकदम से सुन्न हो जाएगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा, अपने आप से ही एकदम ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी। तुम्हारा ध्यान दोनों आंखों के मध्य में चला जाएगा। शब्द धुन तेजी से सुन सकती है, प्रकाश भी देखा जा सकता है। ये व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड है, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसकी कितनी प्यास है, क्या चाहता है वो ज़िंदगी से, क्या नहीं चाहता है। ये उन लोगों के लिए जो गैर नामदानी सज्जन है, तो वो यही प्रक्रिया किया करें। इस प्रक्रिया से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक 3 तरह के लाभ मिलते हैं। शारीरिक कोई दिक्कत परेशानी हो, अब जैसे कि तुम लोग इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन खींचोगे, ऑक्सीजन खींचने की वजह से तुम्हारे शरीर में रक्त का प्रभाव तेज़ हो जाएगा। रक्त का प्रभाव तेज़ हो जाएगा, तुम्हारे शरीर में बीमारियां कम पैदा होंगी। बीमारी शरीर की कम होगी तो मानसिक बीमारी भी नहीं होगी। जिनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में रहते हैं, और भी न जाने क्या क्या उनको है, तो उनकी भी समस्या का समाधान हो सकता है। अब जो नींद लेते हैं, जब नींद पूरी पूरी आएगी तो उनको डिप्रेशन नहीं होगा, और भी नींद से जुड़ी हुई बीमारियां नहीं होंगी। और तीसरी चीज़, अगर आप ध्यान करेंगे, ध्यान का मतलब कुछ नहीं करना, बिना हिले डुले बैठे रहना। जितनी देर तक बैठ सकते हो बैठे रहो, दोनों आंखों के मध्य में अंधेरे की तरफ देखते रहना है, बस इतना ही करना है। ये चीज़ आप रोज़ रोज़ करें, इससे भी आप लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, और जो हार्ट पेशेंट है या किसी को सांस की दिक्कत होती है, वो एक बार ज़रूर करके देखें। अगर एक बार करने के बाद उन्हें कोई तकलीफ़ महसूस हो, फिर वो ज़िंदगी में कभी ना करें इस प्रक्रिया को। फिर वो सिर्फ मौन बैठने की ही प्रक्रिया करें, चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठकर ही ध्यान करें या ध्यान में उतरें। धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाएगा। तो ये है प्रक्रिया सांस क्रिया की। देखो भाई, नाक बंद नहीं करना है किसी उंगली से, चौकड़ी मारकर बैठ सकते हो, सोफे पर बैठ सकते हो, जैसा मर्जी बैठ सकते हो। सुबह, दोपहर, शाम, अंदर बाहर, खेतों में, खलिहानों में, छत पर, जहाँ मर्जी आप बैठना हो, कुर्सी पर बैठना हो, बैठ सकते हैं। बैठें और अपना ये प्रक्रिया कर सकते हैं। लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती है, सीधे लेट गए, नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, धीरे धीरे नींद भी आ जाएगी। मैंने आज बहुत कुछ कह दिया है। अगर किसी मेरे मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो मेरी प्रार्थना है पुरानी सत्संग वीडियोस अवश्य सुने। 50-60 वीडियोस को सुना करें,
तब उसके बाद अगर कोई प्रश्न रह जाए फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। वहाँ पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे सर्च करके आप जी कोई भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है। राधा स्वामी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ में जो भी आपको सीखने को मिला है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी अपनी अपनी मौज है। शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को, कोई भी ज़रूरतमंद है उस तक पहुंचाएं। कोई भी हो, चाहे ज़रूरतमंद, जिसको ज़रूरत हो उस तक आप जी इस वीडियो को पहुंचाने की ज़रूर कृपा करें। अगर उन तक पहुंच जाएगी तो बढ़िया है, बाकी नहीं भी करना चाहते कोई बात नहीं, आप मस्त रहें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे लेकर 7 बजे तक। जो भी सत्संग डला हो आप आनंदित हो सकते हैं सुनते सुनते। आप इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने बहमों भरमों से दूर आने के लिए, अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए। अगर कोई किसी भी साधना में अड़का हुआ है, फंसा हुआ है, तो इन वीडियोस को आप ज़रूर सुन सकते हो, और मस्त होने के लिए भी सुन सकते हो। समझ ना आए चाहे आए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस लगा लें और ध्यान में उतर जाए। बस आनंद ही आनंद लें, इसका और क्या ही कर सकते हैं। जब समझ आएगा तब देखेंगे। कम से कम 1 घंटा तो आपने कुछ विचार नहीं किया, ये तो आपका फ़ायदा होगा। तो आप जी इस प्रकार से भी इन वीडियोस का फ़ायदा ले सकते हो। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार से सुनते हो। इस प्रेम प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।